हेलो एवरीवन, मैं सेकेंड पार्ट के साथ आई हूँ। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं कि चांगू को मेरे अपने घर में बुला के बोलते हैं कि तुम्हें केस लड़ना होगा। ये 3 सस्पेक्ट हैं जिनको पर ये ब्लेम किया जा रहा है कि उन्होंने एक मर्डर किया है डॉक्टर का। तुम्हें उनको प्रोटेक्ट करना है, पर तुमने ऐसे शो करना है जैसे कि तुम उनके लिए काम कर रहे हो, पर तुम काम करोगे मेरे लिए। जो मैं तुम्हें कहूँगा वो तुम्हें करना होगा और सारी इन्फॉर्मेशन तुमने उनकी निकाल के मुझे देनी है। ये इसी अब प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहा है। वो जाता है जेल में उन तीनों सस्पेक्ट से मिलने के लिए। वो तीनों से बताते हैं कि सब कुछ ऑलरेडी स्क्रिप्टेड है, हमने जज को पैसे दे दिए हुए हैं, वो हमारे लिए ही डिसीजन लेंगे और तुम्हें बस अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट ये सब कुछ कहना होगा कोर्ट में जाकर। वो कहते हैं ओके, और हम देखते हैं कि ये एक कॉफ़ी का कप होता है चांगू के हाथ में। वो वहाँ पे उसी रूम के डस्टबिन में फेंक देता है और उसमें एक माइक्रोफोन लगा होता है जिसे हर आवाज़ बाहर आ रही होती है। जब वो बाहर जाता है वो सब कुछ सुन सकता है कि उस रूम में सस्पेक्ट क्या बात कर रहे हैं। चांगू बाहर सब कुछ सुन रहा होता है तो अंदर सस्पेक्ट ये बात कर रहे होते हैं कि वो जो वीडियो है ना, वीडियो फुटेज, वो तुम्हारी वाइफ के पास है। तुम्हारी वाइफ से तुम पूछो क्या वो प्रोटेक्टेड है ना। वो बोलता है कि मेरी वाइफ इस टाइम पे कुकिंग शो में होगी, वो जैसे फ्री होगी मैं उसे पूछ लूँगा कि उसने कहाँ पे रखा हुआ है। अब ये सारी बात पता चल गई है चांगू को। वो मेयर को फ़ोन करके बता देता है ये सब कुछ। वो बोलता है कि तुम्हें अब नेक्स्ट काम करना होगा, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है हमने नेक्स्ट। मेयर सस्पेक्ट की वाइफ पे खुद जानलेवा अटैक करवाते हैं और फिर खुद ही वो चले जाते हैं चांगू के साथ उस लड़की को बचाने के लिए। फिर वो लड़की इतनी डरी होती है, वो बोलते हैं कि अगर तुम्हें हमें सच नहीं बताया ना तो फिर दोबारा जानलेवा बहुत ही बड़ा हो सकता है अटैक और तुम शायद मर भी सकती हो। वो बोलती कि मैं क्या करूं। वो पूछते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड ने हमें भेजा है, मैं उसकी तरफ से केस लड़ रहा हूं, इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि जो वीडियो फुटेज तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो। वो बोलती कि क्या ऐसा मेरे हस्बैंड ने बोला है। वो कहता है कि हाँ। फिर वो उसे वीडियो सुनाता है। वीडियो सुनकर उसकी वाइफ कहती है कि हाँ वो मेरे पास ही है, पर मैं तुम लोगों को दे दूँगी, पर कहीं भी मेरा नाम नहीं आना चाहिए, प्लीज़ तुम लोग मुझे प्रोटेक्ट करोगे ना। मेयर कहता है कि हाँ मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। फिर वो उसकी वाइफ सस्पेक्ट की ये भी बता देती है कि सब केस के अंदर एक और भी लड़का है जिसका नाम गोंग है, वो बहुत ही बिगड़ा हुआ है और उसका भी कुछ इन्वॉल्वमेंट है इस सब केस में। अब ये सब कुछ मेयर और चांगू सुन लेते हैं। फिर वो चांगू के साथ जाते एक टेम्पल में और वहाँ पे बुद्धा की एक छोटी सी वो मूर्त को निकालती है और उसके अंदर से एक छोटी सी यूएसबी होती है। वो कहती है कि तुम इसे ले जाओ, इसमें सब कुछ है, पर तुम याद रखना तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। चांगू कहता है तुम्हें मैं प्रोटेक्ट करने की ट्राई कर सकता हूँ, वरना तुम ये सिर्फ कह सकती हो कि तुम उसकी फैमिली थी और फैमिली पे अगर कोई कुछ छुपा रही हो किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए तुमको जेल नहीं होती, सिर्फ फाइन पड़ता है, तुम्हें थोड़ा बहुत फाइन देना होगा। वो बोलती है कि तुम इस केस में इन्वॉल्व हो गए हो चांगू, अपनी जान का ख्याल रखना, वरना जिनके साथ तुम इन्वॉल्व हो वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। चांगू अपने ऑफिस में जाके फुटेज देखता है। वो फुटेज पे देखते कि वही तीनों सस्पेक्ट ने कैसे मर्डर किया और कैसे डॉक्टर की लाश को ठिकाने लगाने की ट्राई की थी। और वहाँ पे वो बात भी कर रहे थे गोंग के बारे में। वो कहता है गोंग ज़रूर सब कुछ के साथ इन्वॉल्व है, शायद उसी ने ऑर्डर्स दिए थे। मीसू अपने डैड के साथ खाना खा रही होती है। वो बोलती है कि घर क्यों नहीं आया, अभी तक ये ऑफिस में रह रहा है, पता नहीं उसने क्या खाया होगा। वो मीसू के डैड कहते हैं कि वो तो बेचारा नूडल्स ही खा रहा होगा, तुम उसे घर बुला रहती तो वो हेल्दी खा लेता। अब उसे थोड़ा सा रिग्रेट हो रहा होता है कि उसने अपने हस्बैंड को बाहर क्यों भेज दिया। फिर हम देखते हैं कि बाहर बेल होती है, वो बहुत हैप्पीली बाहर जाती है और कहती है ये तो चांगू होगा। पर वहाँ पे कुछ लोग होते हैं, वो कहते हैं कि हम इस घर को गिरवी रखा हुआ है, हम इस पर कब्जा करने के लिए आए हैं। और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। पर हमें पता चलता है कि जो चांगू है उसने कुछ पैसे लिए हुए हैं एक लोन शार्क से जो उसने लुटा देने थे, पर उसका केस हार गया और सारा पैसा डूब गया। अब वो कुछ भी नहीं कर सकता। ये बात सुन लेती है मीसू। जब मीसू के डैड बात कर रहे होते हैं चांगू से कि देखो यहाँ पे सब लोग आए हैं पैसा लेने के लिए, वो मोबाइल पकड़ती है, चांगू से कहती है तुम ये सब कुछ क्यों करते हो, तुम्हें मैंने मना किया था ना, तुम ऐसे सब कुछ ना किया करो, देखो हमारी लाइफ कितनी बुरी हो गई है, हम क्या करें, अब हमारे घर भी हमारा घर नहीं रहा।
चांग हो उसके बाद घर आता है। वो उससे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होती है। वो कहता है मैं तुम्हारे चिकन लेके आया हूँ, ये भी तुम्हारे लेके आया हूँ। वो कहती है सब में क्या है, वो सबको नीचे फेंक देती है उसके हाथ से लेकर। पर वो देखती है कि नीचे तो पैसा होता है। वो कहती है तुम्हारे पास इतना पैसे कहाँ से आए। वो बोलता है कि मैं लॉयर हूँ, मैं पैसे कमा सकता हूँ, मुझे एक बहुत ही अच्छा केस मिला है और ये सारा उसका पैसा है। वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो जाती है और जो मीसू के डैड होते हैं वो भी बहुत हैप्पी हो जाते हैं। वो कपड़े चेंज करके बेड पे सोने लगता है। तभी वो कहती है कि तुम ठीक हो ना। वो बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, क्या हमें अपनी फैमिली स्टार्ट करनी चाहिए। मीसू मैं चाहता हूँ कि हमारा छोटा सा बेबी हो। वो बोलती है हमारे पास अपने आप को खाना खिलाने के लिए पैसे नहीं है, एक अगर बेबी आ गया तो उसे कैसे पालेंगे। वो बोलता है कि हम उसकी बहुत ही अच्छे से परवरिश कर लेंगे, अब हम रिच हो जाएंगे ना। फिर वो कहता है मीसू जल्दी से मेरे पास आओ। वो अपनी दोनों हाथों को खोल लेता है, बाजू को उससे पास बुला रहा होता है। वो कहती है मैंने नहीं आना। वो बोलता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, अब तुम मेरे पास नहीं आओगे, वे कहाँ जाओगे। वो बोलती तुम्हें आना होगा। वो अपने हाथ खोलती है, वो जाता है उसे अपनी गोद में उठा के बेड पे ले आता है। वो दोनों बेड पे बहुत ही ज़्यादा हंस रहे होते हैं। लाइट्स ऑफ हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चांग हो को कहीं जाना है, उसने उसे मिस्टर गोंग से मिलना है जो कि उसका कोई लिंक है इस मर्डर केस के साथ। शायद लाश को ठिकाने लगाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास थी या कोई और, शायद उसी ने ऑर्डर्स दिए थे। मिस्टर गोंग को फ़ोन आता है। वो उस वक्त किसी लड़की के साथ सोए होते हैं। वो फ़ोन अटेंड करते हैं। फ़ोन उनको कर रहा होता है चांग हो, उनसे कह रहा होता है कि मुझे आपसे मिलना है। वो कहते हैं ओके। चांग हो उनसे मिलने के लिए जाता। मिस्टर गोंग कहते हैं कि तुम मेरा टाइम वेस्ट करने क्यों आए हो, तुम यहाँ क्या करने आए हो। वो अपना कार्ड देता है, वो कार्ड फेंक देते हैं, बिस्कुट छोटे छोटे पीसेस भी कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे शक है कि आप मर्डर केस के साथ लिंक्ड हैं, आप ही ने ऑर्डर्स दिए थे उन तीनों सस्पेक्ट को उस डॉक्टर को मर्डर करने के लिए, क्या आप नहीं थे इसके पीछे। मिस्टर गोंग कहते हैं अब तुम मेरे पे ब्लेम कर रहे हो, तुम मुझे कसूरवार समझते हो, तुम मुझे क्रिमिनल समझ रहे हो, ऐसा सब कुछ नहीं है। वो बोलते हैं कि मेरे पास एक वीडियो है और उसमें सब कुछ प्रूव हो जाएगा कि आप इन सबके पीछे थे। वो बोलते हैं कि क्या अब तुम मुझे धमकी दोगे। मिस्टर गोंग कहते हैं गेट आउट। वो बोलते हैं कि अगर मैं यहाँ से उठ गया आप मेरे से दोबारा बात नहीं कर पाएंगे और हम किसी भी चीज़ के बारे में डिसाइड नहीं कर पाएंगे, आपकी मिस्टेक होगी ये। और फिर खुद कहता है कि मैं चलता हूँ। अब मिस्टर गोंग थोड़े से तो वरीड होते हैं, पर चांग हो अपने कार में होता है और नेक्स्ट प्लान सोच रहा होता है। मेयर की उसे कॉल आती है। मेयर कहता है कि तुम कहाँ पे थे। वो बोलता ही नहीं कि वो कहाँ था, यानी कि वो एक बात छुपा रहा है मेयर से कि वो मिस्टर गोंग से पर्सनली मिलने के लिए गया था, यानी कि कुछ तो वो अपनी भी प्लानिंग कर रहा है। वो बोलते हैं कि क्या तुम मुझसे मिलने के लिए भी आ सकते हो। चांगू कहता है कि आज रात कुछ स्पेशल है, मैं आपसे कल मिलने के लिए आऊँगा। मीसू अपने डैड के साथ वहाँ पे जा रही होती है जहाँ पे चांगू ने उसे बुलाया होता है। चांगू कॉल कर रहा होता है किसी को, वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा होता, तो वो मैसेज करता है कि मेरे पास एक वीडियो है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मर्डर केस के साथ लिंक्ड है। मीसू के डैड वहाँ पे आते हैं तो उनको बहुत ही अच्छे से वेलकम करता है चांगो, और चांगो उसको कहता है कि तुम ठीक हो ना। वो कहती है कि हाँ। वो तीनों बैठे खाना खा रहे होते हैं, उसे कॉल आती है, वो कहता है कि मुझे जाना होगा। वो बाहर जाता है तो वहाँ पे एक वेट्रेस होती है, वो उसे ड्रिंक देती है। वो ड्रिंक पी रहा होता है जब वो कार ड्राइव कर रहा होता है। कार में एक रेडियो होता है जहाँ पे ये बात चल रही होती है कि ये कोई एक ही लड़का है जिसका नाम बिग माउथ है और वो बहुत ही बड़े बड़े काम कर रहा है, वो हर तरह के क्राइम के साथ लिंक्ड है और पैसे बना रहा है। उसने बहुत बड़ी चोरियां की है और इवन वो ड्रग्स का भी कोई बहुत ही बड़ा डीलर है। ये बिग माउथ है कौन, सारा कोड या उसके बारे में जानना चाहता है। और यहाँ पे हम देखते हैं चांगू वो रेडियो की बात सुनते हुए कह रहा होता है कि बस जल्दी से इस लड़की को पकड़ लो, बिग माउथ को, मैं इसका केस लड़ूंगा, फेमस हो जाऊंगा और बहुत ही अच्छा लॉयर बन जाऊंगा। वो सब कुछ सोच रहा होता है, तभी वो एक और सिप लेता है। जब वो सिप लेता है, अब ये जूस में ऐसा कुछ ड्रग होता है जिससे उसे हर चीज़ बहुत तेज़ी से मूव करती नजर आ रही होती है। इतना ज़्यादा सॉलिड ड्रग होता है कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता, उससे कार ड्राइव ही नहीं हो रही होती, उसे समझ नहीं आ रहा होता, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इतनी बार इतनी वो उसकी कार रोटेट होती है, फिर जब उसे होश आता है वह कहता है कि मैं इस कार एक्सीडेंट में मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हुआ हूँ, पर इस कार एक्सीडेंट के बाद मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गई और मैं वो बन गया जो लोग मेरे बारे में चाहते थे कि मैं बनूँ।
कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि चंग हो को पुलिस स्टेशन ले जाएंगे, उसे जेल कर देंगे क्योंकि सबको लगेगा कि चंग हो ही बिग माउथ है और फिर उसको बचाएगी मीसू। ये सब कुछ देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।